रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करती हूँ और तुझी से मदद मांगती हूँ हक़ और सच की। हक़ और सच सामने है। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने मुझे बुलाया और मेरी आवाज़ को आप उठाएंगे। सवाल करें मैं जवाब देती हूँ। आपको बात ये है कि मेरा बेटा जो कुछ ख्वाजा आसफ कर रहा है कि ये ज़मीन मेरी है, ये फ़लान है, क्यों जैसे हाथ ओछे कंडे कर रहा है? शिकस्त नज़र आ रही है उसे, इल्ज़ामात लगा रहा है मेरे ऊपर ज़मीन की। ये क्या कर रहा है? इसे आपको खुद भी बुलाएं और पूछें कि क्यों ऐसे कर रहे हो। बात सुने, आज से 70 साल पहले ख्वाजा आसफ के बाप ख्वाजा मोहम्मद सफदर महरूम ने भी अपने मुखालफिन के साथ इसी तरह पेपर रिजेक्ट करा के इलेक्शन जीता था। ख्वाजा आसफ, बाप के भी तुम बाप निकले हो, मगर ये मैं तारीख दराने नहीं दूंगी। मेरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील है कि आप 100 मोटो नोटिस ले मेरे साथ मेरी जो बेइंसाफ़ी ख्वाजा आसफ करा रहा है, पूछे इनसे कि क्या कर रहा है ये। 100 मोटो नोटिस लेकर मेरी दरख्वास्त है एक बेवा की कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और सच की बात होनी चाहिए। कागज़ जमा कराने में पुलिस का किरदार जहाँ पे रहा, आप सब लोगों ने कवर भी किया, लाइव भी चला। हमें दूसरे दिन जाके कामयाबी मिली कि हम कागज़ आर ओ साहब के पास जमा करा सकें। उसके पीछे भी कहानी थी कि हमने मेल्स की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को हमने रिटन एप्लीकेशन दी कि हमें ये रुकावटें डाल रहे हैं, नॉमिनेशन पेपर सबमिट नहीं हो रहे। फिर नेक्स्ट डे जाके हमारे जब नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुए तो स्क्रूटनी के बाद, आपसे शायद मैंने उस वक्त बात की थी मीडिया से, जब हम स्क्रूटनी हमारी हो रही थी, 1 बजे का टाइम दिया 27 तारीख को, तो हम गए, जाके आर ओ साहब ने हमारे स्क्रूटनाइज किया। उस वक्त कोई एतराज़ नहीं आया। कानून ये कहता है कि टाइम ऑफ स्क्रूटनी आपने एतराज़ करना है, लेकिन आप आर ओ साहब के ऑफिस के बाहर भी जाके देख लें, सवाए हमारे कैंडिडेट रेहाना डार साहबा के अलावा कोई नोटिस चिपसा नहीं है। सिर्फ ये है कि इस पे कोई इतराज़ है तो आज 27 तक शाम तक दे जाए। 4 बजे और रूबा उमर का सिर्फ 2 का नोटिस अवेदा किया है, हालांकि कैंडिडेट 32 के करीब है 71। अब जब हमें 4 बजे उन्होंने कहा जी आपको रसीद देंगे एक्सेप्टेंस की या नॉन एक्सेप्टेंस की, जो भी उनका डिसीजन था। 4 बजे एक ख्वाजा आसफ का वो टाउट कह लें, करिंदा कह लें उसको, वो पूरा सियालकोट जानता है कि उसका नून लीग के साथ क्या ताल्लुक है। सोशल मीडिया पे उसके ख्वाजा साहब के साथ कैसी तस्वीर आती है। उसने पहले भी उस्मान डार के ख़िलाफ़ और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन की एप्लीकेशन दी। वो एक एप्लीकेशन लेके आ गया। उन 2 मेन एतराज़ात थे। एक तो VIP वेयर्स का, उन्होंने कहा जी कि सोशल सिक्योरिटी के कुछ रकूम इनके बकाया जात हैं। बेसिकली होता ये है कि हर महीने सोशल सिक्योरिटी की जमा होती है, जो भी इनके वाजबात होते हैं, उनके पास सालाना ऑडिट होता है, उसमें जो कमी बेशी होती है वो एंड ऑफ ईयर जमा होता है। हमारे पास नवंबर तक की रसीदें मौजूद थी। हमने आर ओ साहब को कहा कि ये नवंबर की रसीद है, दिसंबर अब ख़त्म होगा तो फिर हम जाएंगे जमा फर्दर का। नहीं जी ये आपका डिफ़ॉल्ट है। ये मैंने कहा डिफ़ॉल्ट में नहीं आता। बहरहाल फिर भी हमने वो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से क्लियरेंस का सर्टिफिकेट दे दिया। ये एक पॉइंट था जिस एतराज़ था। हमने सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का 28/12/2023 का क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया VIP वेयर्स के हवाले। दूसरा एतराज़ था कि इन्होंने एक ज़मीन 2014 में एक मुबैना इंतकाल के थ्रू ख़रीदी, जिसमें रेहाना डार और उमर डार का जिक्र है। ठीक है, वो आपने कंसीलमेंट अफेक्ट किया, हमें बताया नहीं है, मतलब असासों में शो नहीं किया। एक चीज़ तो बड़ी तय है कि 2014 में वो ज़मीन ख़रीदी गई है 5 लाख में, जो इंतकाल की रूदात में, वो इंतकालात मेरे पास है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस मीडिया के आगे। वहाँ पे इन्होंने फोर्जरी करके वो इंतकाल नंबर, आप मैं कॉपी भी आपको दे देता हूँ। इंतकाल नंबर जो इन्होंने एप्लीकेशन में दिया वो है 01। ये इंतकाल है ज़फ़र इकबाल हैं बाया, जिन्होंने ज़मीन बेची, और जाहिद जावेद साहब के इन्होंने नाम की। 2 कनाल का इंतकाल है 5 लाख के बस। ठीक है जी।
ये मीडिया को मैं दिखा रहा हूँ, ये इसको फोकस करें, ये देखें जाहिद इकबाल बाया, बाद में ये फोर्जरी करके उमर डार, जिनका शनाख्ती कार्ड पे नाम उमर फारूक डार है और इंतकाल में शनाख्ती कार्ड वाला नाम आता है। ये वही इमरान खान वाली बात, मेरे लीडर वाली बात कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है और कोशिश भी नहीं करते, और जालसाजी के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। इन्होंने ये फोर्जरी की है, अगर अब मैं दिखा सकूँ आपको, ये उमर डार का और ये साथ का इंतकाल में आपको, अगर ये पीछे आगे वाले में इंतकाल किए हैं, इंतकाल में मुश्तरी यहाँ पे एंड होता है, उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर का यहाँ पे ऑर्डर होता है कि इंतकाल पास हुआ है। तमाम में ऐसा ही होता है। ये आप एक देख लें, और भी मैं 2-3 लेके आया, ये देखें यहाँ पे एंड हुआ, फिर ऑर्डर आया। इन्होंने हमारा क्या किया कि यहाँ पे जाहिद जावेद जो हकीकतन मुश्तरी था उसका तो एंड हो गया, लेकिन चूँकि फौजरी करनी थी, हमारा नाम रातों रात दाखिल करना था, ऑर्डर के ऊपर, रेवेन्यू ऑफिसर के ऑर्डर के ऊपर हमारा नाम फौजरी करके लिखा गया, और फिर यहाँ पे इनिशियल उसके साइन हो गए कि मंजूर शुद्ध। बाद में फिर आखिरी लाइन में जाके हमारा नाम एक दफ़ा फिर नई पेंसिल से शामिल किया। दूसरी फौजरी की यहाँ पे एक और मिसाल है कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिस्सा कम किया गया। पहले 40/214 था जाहिद जावेद का हिस्सा, उसको 40/20 किया, ठीक है। लेकिन बात फिर मैं दोहराऊंगा कि वही है कि नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत है। यहाँ कर दिया, जब जाहिद का इंतकाल पास कर रहा है, यहाँ पे 40 ही रह गए उनसे, यहाँ पे नहीं कर सका। और इंतकाल की बैक साइड पे जो हमें दिया गया इंतकाल अटेस्टेड कॉपी मेरे पास, बैक साइड पे यहाँ पे ना रिहाना, ना उमर डार, रिहाना इम्तियाज़ का कोई सिग्नेचर, कोई अंगूठा, कोई तस्वीर नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड है ये मेरे पास, अटेस्टेड कॉपी, ठीक है। कोई तस्वीर, कोई अंगूठा, कोई शनाख्ती कार्ड नंबर, कोई इनके सिग्नेचर, कोई भी नहीं। ये सारा फ्रॉड किया है। इसके बारे में हम तफसीली जवाब वो दे चुके हैं, उसकी कॉपी भी इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हमने इसमें सिविल सूट भी किया है, और इंशाल्लाह ताला अब ये एंटी करप्शन की दरख्वास्त भी देने जा रहे हैं। वो रेवेन्यू हेड के हल्का पटवारी, तहसीलदार, जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड होल्डर है, जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के कस्टोडियन है, उनके ख़िलाफ़ हम एंटी करप्शन की कार्रवाई इंशाल्लाह